हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स कैसे निकालते हैं, दो ग्राफ का यूनियन, और हमने देखा था कि किसी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। आज उसमें हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, आपके एक्सरसाइज 5। थ्री ग्राफ G1 G2 G3 आर लिस्टेड बिलो। तो ये आपके G1 G2 G3 ग्राफ दे रखे हैं। इसमें ये वर्टेक्स सेट है, ये एस सेट आपका दे रखा है ना। ये दो ही होते हैं उसमें सेट, है ना, वर्टेक्स सेट और एस सेट। इसमें भी वर्टेक्स एस सेट दे रखा है, G2 G3 G4 G3 वाले में भी आपका वर्टेक्स सेट और एस सेट दे रखा है। ठीक है, हमें फाइंड करना है G1 का बार, मतलब कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं, G1 G2 का भी कॉम्प्लीमेंट, G3 का कॉम्प्लीमेंट। तो हम देख लेते हैं जो हमारा, अब देखो हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट वाले में। वर्टेक्स सेट तो सेम ही रहता है ना, वर्टेक्स सेट में तो कोई चेंज आता नहीं कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में। बस एज सेट में जहाँ पे एजेस हैं, जो एजेस हैं इसमें, उसमें एज नहीं आती हैं वो, और उसमें दूसरी जगह एजेस आ जाती हैं, दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड एजेस आती है जो इसमें नहीं है, है ना। तो बस यही करना है आपने। आपने क्या करना है, देखो अब एक ग्राफ G1 का मैंने एस सेट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एस सेट इसका है, एस सेट से ही मेरे को मतलब है। U1 से U2 कनेक्टेड है, U1 से U5 कनेक्टेड है, U1 से U2 कनेक्टेड है, U1 से U5 कनेक्टेड एक वो है। ठीक है, ये एज है। U1 से U6 है, U2 से U3 है, U2 से U5 है, U3 से U4 है, U4 से U5 है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का आपके बुक में तो सीधे आंसर ही दिया हुआ है, बट मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको निकालेंगे, है ना। तो आपने क्या करना है कि वर्टेक्स है तो इसका सेम लिख दिया। अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने, तो वैसे ही आप आंसर दे तो ज़्यादा अच्छा है कि जी बार ग्राफ ये आएगा, उसका वर्टेक्स सेट सेम ही रहेगा, और एस सेट क्या आएगा वो देखते हैं। देखो इसमें वर्टेक्स सेट इसमें देखना है, U1 के पास आपने देखना है 6 वर्टेसेस है ना हमारे पास, U1 U2 U3 U4 U5 U6। ठीक है, तो U1 किस किस से कनेक्टेड हो सकता है। U1 5 एजेस से कनेक्ट वर्टेसेस से कनेक्टेड हो सकता है। जैसे U1 U2 से कनेक्ट कर सकते हैं, 3 से, 4 से, U4 से, U5 से, U6 से। तो U1 के पास 5 पॉसिबिलिटी है, मतलब हर वर्टेक्स के पास पांच पांच वर्टिसेस के साथ वो एज बना सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास किसके साथ एज है, U1 U2 के साथ है, U1 U5 के साथ है, U1 U6 के साथ है। अब किस किस के साथ नहीं है, U1 U3 के साथ नहीं, U1 U4 के साथ नहीं है। तो वो हम इसमें अब एज आ जाएगी, U1 U3 के साथ, U1 U4 के साथ। ठीक है, और जो इसमें है वो तो आएगी नहीं अब। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, U2 U3 के साथ इसमें एज है, U2 U3 के साथ उसमें एज है G1 में। अब यहाँ पे वो आएगी नहीं, है ना। और U2 U5 के साथ है। अब किस किस के साथ नहीं, U2 U1 के साथ आनी चाहिए, बट यहाँ पे U1 U2 के साथ तो एक एज पहले से है, तो वो तो आएगी नहीं। U2 U3 के साथ यहाँ पे है, U2 U4 के साथ हमें लेनी पड़ेगी, U2 U4 एक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। U2 U6 भी एक आ जाएगी, तो वो भी हमने लिख दिए। ठीक है, U2 U6 क्योंकि यहाँ पे नहीं है, U2 U6 के साथ, है ना। अब हमारे पास क्या है, U3 के साथ U4 है। ठीक है, U3 के साथ U5 हमें क्या, अब हमने देखना है U3 के साथ U1 लेना है कि नहीं। तो U1 से U3 हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमने एक बार ही ले चुका है वो, है ना। U3 के साथ U2 देखेंगे, U3 के साथ U2 ले नहीं सकते क्योंकि ये इसमें एज है पहले से, है ना। तो वो तो लेनी नहीं है, वो तो हटानी है हमने। और U3 के साथ मतलब नए कॉम्प्लीमेंट वाले ग्राफ में ले नहीं सकते ना उसे, क्योंकि वो तो उसमें थी G1 ग्राफ में। अब U3 U4 के साथ एक एज है, वो हम ले नहीं सकते। U3 U5 के साथ हम ले सकते हैं, तो U3 U5 हमने क्या ले ली, क्योंकि है ना। और क्या बची हमारे पास, U3 के साथ U6 भी बची है ना, U3 के साथ U6 वाली भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने और देखा U4 का हमने क्या दिया, U1 के साथ U1 U4, तो हमने देखा कि वो नहीं है इसमें, तो वो लिख सकते हैं, बट ये वो लिख चुकी है हमने। जब U1 से हम ले रहे थे तो हम U1 U4 लिख दी, तो U4 U1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक बार यह जा चुकी है वो। ठीक है, अब हमने देखना है कि U1 U4 के साथ हम U2 लिख सकते हैं कि नहीं। U4 के साथ U2 भी हम लिख सकते हैं, बट क्या है कि U4 के साथ U2 हमने लिख चुकी है, 2 के साथ 4, एक बार ही हमने 2 के साथ आ गया वो, है ना। U4, अब हमारे U4 के साथ U3 देखते हैं। हम U3 के वो लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो यहाँ पे है ना, U4 के साथ U3 नहीं लिखना है, यहाँ पे एक S थी वो G1 में, तो कॉम्प्लीमेंट में आएगी नहीं। और हम लिख सकते हैं U4 के साथ, फिर हमारे पास बची U4 के साथ U5, तो यहाँ पे एक एज है, तो U4 के साथ U6 की पॉसिबिलिटी बची, U4 के साथ U6 आ गया, कॉमा U5 के साथ फिर हमारी पॉसिबिलिटी बची U6 की, क्योंकि U5 के साथ U1 हम लिखेंगे अगर, तो U5 के साथ 1 तो हम लिख सकते हैं क्योंकि उसमें एच थी एक पहले वाले में, है ना। तो U5 के साथ हमारी U6 की ही पॉसिबिलिटी बचेगी। U5 के साथ U2 भी नहीं लिख सकते, क्यों, U5 के साथ U2 नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें एक एच थी, पहले वाले में एच थी वो, तो ये इसमें आएगी नहीं वो एज, है ना। U5 के साथ U3 भी नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने लिख चुकी है वो इसमें आ चुकी है। तो U5 के साथ U3 नहीं लिख सकते। U5 के साथ U4 हम U5 के साथ U4 वो भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो उसमें एस थी G1 के पास, तो ये इसमें नहीं आनी चाहिए वो, है ना। U5 के साथ U6 आ सकती है, वो इसमें नहीं है तो वो इसमें आ सकती है, तो वही हमारे पास पॉसिबिलिटी बची। ठीक है, अब हमने क्या चीज़ देखनी है,
अब हम देखते हैं कि ये ग्राफिकली हम सॉल्व कर सकते, हम ग्राफ, अगर मैं ग्राफ से देखूं तो कैसे बनाऊंगा मैं ग्राफिकली, है ना। जो मैंने ये चीज़ बनाई है, इसका एसेट बनाया है, वो इसके अकॉर्डिंग कैसे बनाऊंगा। तो मैंने कैसे किया है, मैंने क्या किया, मैंने अपने कैसे भी ढंग से आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे U1 U2 3 U4 U5 U6 एजेस वर्टिसेस बनाई, फिर एज कनेक्ट कर दी। मैंने देखा कि G1 में क्या क्या एज थी, U1 के साथ U2 की एज है, U2 के साथ U3 है, U4 के साथ U5 है, U1 के साथ U6 है, U1 के साथ U5 है, U5 के साथ U2 है, U4 के साथ U5 है। तो ये 7 एजेस है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 एजेस है। अब इसमें मैं देखता हूँ क्या आएंगी। देखो इसके साथ कनेक्ट करने वाली कितनी पॉसिबिलिटी है, एक 5 पॉसिबिलिटी है ना। तो अब 2 पॉसिबिलिटी तो हो रखी हैं, U4 के साथ U5, U4 के साथ U3। अब बाकी क्या बची, 3 पॉसिबिलिटी बची, तो वो 3 कनेक्ट कर देनी है अब हमने, 1 2 3, ये ऐसे करके घुमा के मैंने कनेक्ट कर दी, है ना, U4 के साथ U6। तो ये 3 एजेस आएंगी इसमें, नए वाले में, कॉम्प्लीमेंट वाले में, जीवन कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने ऐसे U5 में किया, U5 कितने के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है ना। तो ये अब किसके साथ कनेक्ट होगा, 2 के साथ ही कनेक्ट होगा, क्योंकि 3 के साथ तो है, ये 5 के साथ ही पॉसिबिलिटी ऐसी कनेक्ट होने की, तो बाकी 2 के साथ होगा। तो U5 U6 के साथ हो सकता है, U3 के साथ होता है, U5 U6 या U3 के साथ, ऐसे ही कर दिया मैंने। ऐसे ही U1 का देखा मैंने, 3 के साथ कनेक्टेड है, तो अब बाकी 2 के साथ ही आएगी इसकी एज, है ना। तो U4 और U3 बचे, तो उनके साथ एक एज आ गई, जो पहले जो उसमें थी वो उसमें नहीं आएगी, है ना, वो हट गई है। U2 के साथ कितनी थी, 3 एजेस हैं, 1 2 3। अब इसमें कितनी आएगी, 2 के साथ नहीं है, मतलब 5 के साथ बना सकता था, बट अब 3 के साथ तो थी इसमें है, तो उसमें 2 के साथ आएगी। तो 2 1 और 2, U4 के साथ U5 के साथ कनेक्टेड होगा, है ना। तो अब U3 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 ही एजेस हैं इसके पास। तो इसमें कनेक्टेड है, तो इसमें 3 होंगी, क्योंकि 5 के साथ कनेक्ट हो जाए, इसमें 2 हैं, तो अब 3 के साथ कनेक्ट होगा, बाकी 3 बची हुए वर्टिसेस के साथ। तो ये 2 3, ऐसे अब U6 के लिए देख सकते हैं, U6 1 के साथ ही कनेक्टेड है। अब इसमें कितने के साथ कनेक्टेड होगा, 4 के साथ, बाकी बची 4 वर्टिसेस के साथ, ठीक है। तो आप ऐसे भी जीवन कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एजेस जो हमारे पास आई हैं, AT आई है, वही एजेस आएंगी जो हम देख सकते हैं। U1 U3 के साथ कनेक्टेड एक एज आएगी जीवन कॉम्प्लीमेंट में, जीवन कॉम्प्लीमेंट U1 U3 के साथ कनेक्टेड एक एज है ना। U1 U3 के साथ कनेक्टेड है, U2 U4 के साथ है, U2 U4 के साथ है, U2 U6 के साथ है, U2 U6 के साथ है, फिर U4 U6 के साथ है, U4 U6 के साथ है, U5 U6 के साथ भी कनेक्टेड एक एज है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि सारी आ जाएंगी, है ना। तो जीवन ग्राफ के लिए आपने ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि जैसे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एजेस का फॉर्मूला भी है हमारे पास, है ना। अगर आप ये निकाल रहे हो, आप फॉर्मूला भी अगर आपको पता हो, तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग सकता है कि मैं कोई भूला तो नहीं हूँ, या मतलब कोई रहता है मेरी एज की नहीं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस का फॉर्मूला क्या होता है। ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था, हमने क्या किया था कि हमने 2 वर्टिसेस को कैसे चूज कर सकता हूँ, तो PC2, है ना, ये हम देखते थे कॉम्बिनेशन PC2 पेज हैं, P वर्टिसेस है, मतलब जो ग्राफ पहले वाला है उसमें P वर्टिसेस हैं, Q एजेस है ना, PQ ग्राफ होता है, उससे फिर कॉम्प्लीमेंट निकलता है ना। तो जो हमने देखा था पिछले बारी, अब पिछले उसकी भी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने किया हुआ है ये। तो उसमें क्या निकाला था मैंने कि P × P−1/2, ये कैसे पॉसिबिलिटी आई थी, इतनी नंबर ऑफ एजेस की पॉसिबिलिटी, मतलब P चूजिंग 2, तो P चूजिंग 2 मतलब P फैक्टोरियल अपॉन में, ये मैंने करा हुआ है पहली वीडियो में, P−2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो इससे आप ओपन करोगे तो P−1/2 बचेगा, ठीक है। तो इतनी एजेस की पॉसिबिलिटी है, मतलब 2 कोई भी वर्टिसेस को चूज करने की पॉसिबिलिटी है। तो 2 वर्टिसेस चूज करना मतलब एक एज बनाने की, तो नंबर ऑफ एजेस इतनी पॉसिबल है मतलब बननी, ठीक है। अब पहले वाले ग्राफ में कितनी एजेस हैं, 9 Q एजेस हैं। तो पहले वाले में Q एजेस हैं और इतनी नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल हैं 2 पेयर के बीच में, तो उसमें से जब उतनी एजेस घटा दी, तो कॉम्प्लीमेंट वाले में इतनी एजेस आएंगी, मतलब, है ना। तो मैंने वही किया है। तो P के केस में क्या था, P मतलब वर्टिसेस का सेट, तो वो 6 है, तो मैंने 6 पुट कर दिया, 6 इंटू P−1 5 हो गया अपॉन में 2, माइनस Q क्या है, उस ग्राफ का एज सेट कितना था, उस ग्राफ का जीवन ग्राफ का एज सेट में 7 एलिमेंट थे, तो वो 7 डाल दिया मैंने। तो अब नए वाले ग्राफ में क्या आएंगे, 15 3 5 जब 2 3 6 काट दिया, 5 3 15 -7, तो 15 - 7 क्या है, 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 8 एलिमेंट्स आए हैं, देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट वाले ग्राफ में 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स आ गए आपके, है ना। ऐसे ही आप देख सकते हैं G2 ग्राफ है, G2 ग्राफ में आपकी 3 एजेस, ये 6 7 8 एजेस है इसमें, है ना। अब इसमें वर्टेक्स सेट क्या है, 5 वर्टिसेस है ना। तो G2 कॉम्प्लीमेंट में भी आपकी 5 वर्टिसेस आएगी, और आपकी एज में आएंगी 2 ही एजेस की पॉसिबिलिटी है ना। इसको भी मैंने
ग्राफिकली किया, ये ग्राफ की हेल्प से किया है। आप ग्राफ से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। कि आपने क्या देखना है, देखो जीवन कॉम्प्लीमेंट का आप देखिए, यहाँ पे जीवन कॉम्प्लीमेंट देखना आप ध्यान से, है ना। तो आपने क्या देखना है, पहले आपने प्लॉट किया मैंने जीवन कॉम्प्लीमेंट को, है ना। अब मैंने क्या देखा कि U1 कितने के साथ कनेक्टेड है, एक, दो, तीन, तीन के साथ कनेक्टेड है अभी, है ना। कॉम्प्लीमेंट में फिर कितने के साथ होगा, क्योंकि अब यहाँ पे 5 ही वर्टेक्सेस हैं, हाँ, ये ध्यान रखना। तो एक के पास कितनी चॉइसेस हैं कनेक्ट करने की, एक, दो, तीन, चार, चार के साथ कनेक्ट हो सकता है। बट पहले ये कितने के साथ कनेक्टेड है, चारों के साथ कनेक्टेड है। तो अब नहीं, उसमें तो होगा ही नहीं कनेक्ट किसी के साथ भी। तो U1 बस U1 ही बना दिया कॉम्प्लीमेंट में, G2 कॉम्प्लीमेंट में, है ना। ऐसे ही मैंने क्या किया, अब इस वर्टेक्स 3 के साथ कनेक्टेड है ना। अब किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उसके साथ एक एज आ जाएगी वहां पे, है ना। ऐसे ही ये कितने के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है U3, तो वो एक के साथ कनेक्ट होगी, वो U2 के साथ ही, तो वो एक के साथ कनेक्ट है ना। ऐसे ही U4 कनेक्टेड है 3 के साथ, तो ये कनेक्टेड हो जाएगी एक के साथ, मतलब U5 के साथ, है ना। 3 के साथ तो कनेक्ट है, तो एक चौथी पॉसिबिलिटी बची, तो U1 की U5 के साथ कनेक्ट हो जाएगी, है ना। U5 के पास भी 3 कनेक्टेड है, एक के साथ ही बची U4 के साथ, वो कनेक्टेड हो गई है। तो दो ही एज की पॉसिबिलिटी है, वो हमने यहाँ पे भी देख लिया, U2 U3 और U4 U5। ये आप इसको भी देख के कर सकते हैं कि U1 U2 के साथ है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ है। तो अब नए वाले में क्या आएगी, 3, 4 के साथ तो है ये। अब 4 ही पॉसिबिलिटी है। एस, ये वर्टेक्स साइड को देखना, 5 ही हैं। अब ये पहले 6 एलिमेंट थे उसमें, अब 5 ही हैं। तो एक के U1 के पास 4 पॉसिबिलिटी हैं कनेक्ट करने की, U2 के साथ, U3 U4 U5। अब चारों के साथ कनेक्टेड है, अब कनेक्ट ही नहीं होगा किसी के साथ, तो एज ही नहीं आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग। U2 U4 के साथ कनेक्टेड है, 5 के साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है। तो अब यू और पॉसिबिलिटी किसके साथ बची, या तो U1 के साथ हो सकती थी, बट यहाँ पे तो वो है, तो कॉम्प्लीमेंट में आएगी नहीं वो वर्टेक्स। तो U2 U3 के साथ कनेक्ट हो सकती है ना। U2 U3 के साथ कनेक्टेड हो सकती है, अब यहाँ पे भी नहीं है वो, तो U2 U3 के साथ एक एज आई होगी, है ना। ऐसी U2 U4 के साथ आई, ऐसी हमारी बाकी तो नहीं है। U3 U4 के साथ है, यहाँ पे U3 U4 5 के साथ आ सकती है एक पॉसिबिलिटी। तो U3 U5 के साथ आ सकती है, बट हमने देखना है U3 U5 के साथ, U3 U5 तो यहाँ पे है पहले से ही, है ना। तो U3 U5 भी है, तो वो नहीं आएगी, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, U4 की पॉसिबिलिटी बची। U4 किसके साथ कनेक्ट हो सकती है, U5 के साथ, यहाँ पे है नहीं वो, तो U4 U5 के साथ कनेक्टेड, तो वो एक एज आ गई, है ना। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ एजेस के फॉर्मूले से आप P1/2 -Q लगाओगे, तो यहाँ पे वर्टिसेस का सेट कितना है, 5 एलिमेंट है, 5, 5 -1/2 -8, 8 क्यू का सेट कितना है, क्यू कितनी है, मतलब वर्टिसेस कितनी है G2 सेट में, G2 वाले में, हाँ, एजेस कितनी है। अब नए वाले में उससे कम हो जाएगी, मतलब वो उतनी माइनस हो जाएंगी, जितनी नंबर ऑफ एजेस बनेगी उसमें से क्यू माइनस हो जाएगी, जितनी पहले वाले में एजेस थी। पहले वाले में 8 एजेस थी, तो 8 माइनस किया, 10 ये बन जाएगा, 5 -1 4, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 5 2 जा 10 -8 2 आ जाएगी, 2 एजेस ही बनेगी। तो ये बन गई है, 2 ही एजेस बनी है ना। G3 कॉम्प्लीमेंट एक नया और है, U1 U2 U3 U4। अब U6 6 ही एजेस हैं, और 6 वर्टिसेस हैं, और एजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस हैं, है ना। तो ऐसे ही ये मैं फॉर्मूले में डालूंगा, तो मेरे पास कितनी निकल जाएगी, P1/2 -Q, मतलब ये अब कितनी हो गई, वर्टिसेस 6, तो 6 6 -1/2, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15 -7, है ना। 7 ही है वर्टिसेस मेरी G3 वाले में, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। G3 वाले में 7 वर्टिसेस है मेरी। तो मैं क्या एजेस हैं, सॉरी, एजेस हैं, तो मेरी इसमें कितनी बनेगी, मैंने देखा 15 -7, तो 7 पहले वाले का है, ये कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी, हाँ, ये मैंने आंसर ही सीधे कॉम्प्लीमेंट का बना रहा हूँ। तो हमारी कितनी बनेगी, 15 -7, तो 8 पॉसिबिलिटी हो जाएगी मेरी, है ना। तो G3 ग्राफ है मेरा ये। अब मैं सीधे क्या करा है, मैंने इसका भी ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, इससे भी आप एज निकाल सकते हो, है ना। तो फिर नए ग्राफ में आप क्या देखोगे कि U1 से U3 कनेक्टेड है, वो भी देखोगे, और वो सेट सेम ही बनेगा। अब यहाँ देखो, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी कनेक्ट करने की, 5 से, 1 2 3 4 5 से, है ना। तो 5 से कनेक्टेड है, अब ये कनेक्ट 3 के साथ है, अब बाकी बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाएगा, फिर एक इसके साथ बचा है, एक इसके साथ, तो 2 आ जाएंगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 ही एजेस हैं अभी इसमें G3 में, तो G3 कॉम्प्लीमेंट में 3 आएंगी, बाकी बच्चों के साथ 3 आ जाएगी, 3 वर्टिसेस के साथ। अब इसमें 3 से कनेक्टेड है ये, और 2 बाकी बचे हुए हैं, तो 2 बाकी बच्चों के साथ एजेस आ जाएगी, है ना। ऐसे ही आपने देखना है, ये वाला किसके साथ, 2 के साथ कनेक्टेड है, इसमें 3 के साथ होगा, बाकी बची वर्टिसेस। इसमें भी ये 2 के साथ कनेक्टेड है, ये बाकी बची 3 के साथ कनेक्टेड होगा। ऐसे ही ये 2 के साथ कनेक्टेड है, ये बाकी बची 3 के साथ कनेक्टेड होगा वर्टिसेस के साथ। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या आप G3 सेट को आपने देखना है U1 U2 के साथ कनेक्टेड है, ध्यान से देखना है इसको, U1 U2 के साथ कनेक्टेड है, तो हमारी क्या निकलेगी,
कॉम्प्लीमेंट में U1 के साथ U4 के साथ भी कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है ना, 3 के साथ कनेक्टेड हो गया है। तो अब बाकी बचे क्या है, U1 U3 के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। U1 नहीं, कॉम्प्लीमेंट वाले में U1 U6 के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, 2 बनेगी है ना, 2 बची, वो 2 आएंगी, तो वो 2 आ गई हैं, U1 U3 U1 U6 है ना। तो U1 U3 U1 U6 आ गया। अब हमारे पास क्या, 2 तो ये आ गई। अब हमारे पास क्या बचेगा, U2 U3 के साथ कनेक्टेड है, U3 यूनिट एक ही के साथ ही कनेक्टेड है अभी। अब 4 पॉसिबिलिटी बची इसकी, U2 U1 के साथ भी हो सकती है, U2 U1 के साथ नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि ये यहाँ पे एक एज है तो वो नहीं आएगा। U2 U3 के साथ कनेक्टेड हो सकती है, बट वो यहाँ पे है एक एज, तो कॉम्प्लीमेंट में आएगी नहीं। U3 U2 के साथ U2 के साथ पॉसिबिलिटी U4 की हो सकती है, तो वो आ सक जाएगी यहाँ पे ना, U2 के साथ U4, U2 के साथ U5 भी आ जाएगी, U2 के साथ U6 भी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं वो है ना। अब U3 के साथ U4 आ गया। अब आप आगे ही बढ़ो तो सही है। एक U3 के साथ U4 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, U3 के साथ U6 भी है, U3 के साथ U5 नहीं है ना। हमने बाकी वो वाली हमने इंक्लूड कर दी होगी इसमें है ना, पहले वाली U3 U1 वो वाली अगर होगी तो हमने यहाँ पे इंक्लूडेड है वो है ना। तो हम आगे वाली देखें तो सही है, U3 के साथ U6 हो गया, तो U5 बचा है ना। तो U5 के साथ U6 का वर्ड है, तो U5 के साथ क्या क्या आ सकता है, U5 के साथ आ सकता है U1, तो वो यहाँ पे एक एस थी वो नहीं ले सकते। U5 के साथ U2, U5 के साथ U2 हमने ले चुका है। U5 के साथ U3 हम ले सकते हैं, वो हमने ले लिया। अच्छा, U5 के साथ U4 ले सकते हैं, U5 के साथ U4 ले सकते हैं, वो हमने ले चुका है। U5 के साथ U4 नहीं लिया हमने U4 को ही स्टार्ट करना था वैसे। U4 U5 हमने पहले लिखना चाहिए, U4 वाली एस से स्टार्ट नहीं है ना, तो हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो U5 U4 लिख दो या U4 U5 है ना। तो यही हमारी पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस है। फिर U6 से तो हमारा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं बनाने की, क्योंकि U6 से U1 वो जो हम पहले से आ रहे हैं ना करते हुए, वो हमने इंक्लूड कर दिया है उसमें है ना। अगर आपको ये वाला तरीका सही नहीं लग रहा तो आप ग्राफिकली बना के भी कर सकते हैं। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, इफ़ G इज ए PQ ग्राफ देन हाउ मैनी एजेस कैन G बार हैव। G बार मतलब G कॉम्प्लीमेंट के पास, तो ये हमने अपनी वीडियो में प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका है वैसे। तो G बार कैन हैव P माइनस बाई 1/2 माइनस Q एजेस, ठीक है। क्योंकि G PQ ग्राफ है तो उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए देखो P वर्टिसेस है उसमें, Q एजेस हैं, ठीक है। तो अब जो हमारी P वर्टिसेस है ना, P वर्टिसेस है मेरे पास, तो उनको दो वर्टेक्स लेने की कितनी चॉइसेस है उसमें, P/C2 चॉइसेस है, P कॉम्बिनेशन 2, तो मतलब P फैक्टोरियल अपॉन में P-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल चॉइसेस है मेरी है ना। उसको दो वर्टिसेस को लेने की, दो वर्टिस को लेना क्यों चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे एक एज बन जाएगी। तो जितनी मैं लेने की पॉसिबिलिटी है दो वर्टिसेस, तो उतनी नंबर ऑफ एजेस बनेंगी आपकी। तो इसको मैं लिखूंगा P-2 फैक्टोरियल, तो P-1 इंटू P बचेगा ऊपर, इंटू P-2 फैक्टोरियल ऊपर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं ऊपर वाले को, P-2 फैक्टोरियल नीचे हो गया, इंटू 2 फैक्टोरियल, P-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया, तो P-1/2 बचेगा हमारा है ना। तो ये आपका ये आ गया, इतनी चॉइसेस है, मतलब इतनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आप एजेस बना सकते हैं। दो वर्टेक्स लेने की पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब P वर्टिसेस में से, तो उसका मतलब उतनी एजेस पॉसिबल है। टोटल नंबर ऑफ एजेस बन गई हैं, इतनी बन सकती हैं टोटल नंबर ऑफ एजेस। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हमने बना दी, अब कि कितनी भी सारी एजेस बना दी, उसमें से हमने Q एजेस निकाल दी। तो उसमें से हम अगर Q एजेस निकाल दें, मतलब जो G ग्राफ में है एजेस, तो बाकी जो हमें चाहिए एजेस वो आ जाएंगी। तो हमारे पास G कॉम्प्लीमेंट में वही एजेस होती हैं जो G में है एजेस, वो उसको छोड़ के जितनी भी सारी एजेस हैं वो आ जाएंगी। तो वही नंबर ऑफ एजेस हमारी आ जाएंगी, तो वो होती हैं P-1/2 माइनस Q। तो ये तो होता है P-C2 माइनस P-C2 मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस माइनस Q एजेस। तो ये हमारी G बार कॉम्प्लीमेंट के पास टोटल नंबर ऑफ एजेस आ जाएगी। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।